स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। कल रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई है। देखिए, हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के हिस्से कोई खुशखबरी नहीं आई। यहां तक कि जिन राज्यों में उन्हें लग रहा था कि वो नतीजे आने के बाद सत्ता में बैठेंगे, खासकर उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में तो उन्हीं की सरकार थी, लेकिन तीनों जगह उन्हें बड़ा झटका लगा। ये जो करारी हार रही है कांग्रेस की 5 राज्यों में, उस पर यह सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। अब संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन क्या पार्टी बड़े फैसले लेगी और अगर लेती है तो किस तरह के ये फैसले होंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी इसमें शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी रवि सिसोदिया से। रवि, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसकी समीक्षा के लिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों को बुलाया गया है। हार की समीक्षा की जाएगी। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जहां पे हार हुए वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और जो प्रभारी हैं, जिस तरह से पंजाब की अगर बात करें, पंजाब को लेकर भी कहा जा रहा था कि वहां पे जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाले थे, तो वहां को लेकर भी एक निर्णय लेना है। जो बैठक है उस बैठक में जो पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी होंगे, पंजाब के जो मुख्यमंत्री रहे थे चरणजीत चन्नी, उनको बुलाया गया है, नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया है, और वहीं उत्तराखंड के भी जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। जहां मुख्यमंत्रियों की बात करें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया है कल की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। आपको बता दूं कि चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, चाहे अशोक गहलोत हों चाहे भूपेश बघेल हों, तो उनको भी बुलाया गया और कल की बैठक में समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी, और जिस तरह से परिणाम आए थे 10 तारीख को, उस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और महासचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि जल्द ही समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, और उसके बाद जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी फैसले लेने हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दिए जाएंगे। कांग्रेस के लिए जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वो प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर जब भी उन्हें आगे किया गया है तब उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। जाहिर तौर पर उनके एक्सपीरियंस, उनके सुझावों को कांग्रेस अपने मंथन में शामिल करना चाहती है, इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए, जब अशोक गहलोत कांग्रेस महासचिव हुआ करते थे, संगठन महासचिव, उस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अगर 2014 के बाद की अगर बात करें तो काफी शानदार रहा था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, चाहे गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जब वो संगठन महासचिव हुआ करते थे, उस दौरान तीनों राज्यों में कांग्रेस की विजय हुई थी, जीत हुई थी। अभी की अगर बात करें तो अभी जिस तरह के हालात है, लगातार कांग्रेस एक से जो राज्य है, एक के बाद एक राज्य हारती जा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े हो रहे थे, और इसी बाबत ही परसों जब नतीजे आए थे उसके बाद ये तय किया गया था कि जल्दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, और बैठक के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी अकाउंटेबल होते हैं, उस पर निर्णय लिया जाए। और शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। उधर प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है। आज शाम गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट के साथ ही मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। प्रमुख तौर पर एजेंडों की अगर बात करें तो चिकित्सा और शिक्षा विभाग के एजेंडे हैं। सेवा नियम 1963-1965 में बदलाव हो सकता है। फार्मासिस्टों के कैडर गठन के लिए नियमों में संशोधन की भी बात सामने आ रही है। नर्स श्रेणी प्रथम द्वितीय के पदनाम पर मुहर लग सकती है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी। साथ ही संशोधन विधेयक पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। इधर वीसी की योग्यता को लेकर भी फैसला होने की संभावनाएं हैं। जयपुर से खबर है। महिला सुरक्षा सखी संवाद कार्यक्रम हुआ। महिला सुरक्षा सखियों से इस दौरान सीएम ने खुद संवाद भी किया। महिला सुरक्षा सखी बैच का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। मार्गदर्शिका संदर्शिका का विमोचन हुआ। संवाद के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कड़े फैसले लेने से माहौल बदलता है, माहौल बदला है और अब लोग थाने में जाने से डरते नहीं हैं।
उन्होंने रेप की वारदातों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा प्रदेश में दूसरे राज्यों की अपेक्षा अपराधों में तेजी से कमी आई है और अब राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हर मामले में अनिवार्य रूप से एफआईआर हो रही है। जहां पे हमने कहा कि एफआईआर कंपल्सरी करो, कोई थानेदार अगर आनाकानी करे तो एसपी ऑफिस की ड्यूटी है कि एसपी का ऑफिस में एफआईआर को दर्ज करना ही पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि 18 जो है थाना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब आराम से सब थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है। पहले मैं डरती थी, अब मैं जाती हूँ। जो सखी बनने के बाद पूजा अग्रवाल, पुलिस थाना मुरलीपुरा जयपुर की। तो आप सोच सकते हैं कि ये खाली पूजा की बात नहीं है। लोगों में एक धारणा बनी रही थी कि भाई थाने में जाएंगे सुनवाई होगी नहीं, बल्कि रेकार से बात करेंगे। रेकारा मारवाड़ी में होता है कि बिना इज्जत के किसी को पुकारना। तो जाते वो तो कहेंगे चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई बड़ा अधिकारी भी है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अगर आप उनको बेइज्जती से बात करो जाते तो वो जाना पसंद नहीं करता। ये तमाम चीजें हम हटाना चाहते थे। मुझे खुशी है कि कंपल्सरी करने मात्र से, स्वागत कक्ष का कंसेप्ट देने मात्र से ही फर्क पड़ गया है। कमी है उनको पता है। वो लोग रेप हो रहे हैं, पूरा राजस्थान बदनाम कर रहे हैं। रेप तो हिंदुस्तान भर में होते होंगे, परंतु हमारे यहाँ, मैं कोई यहाँ के रेप के जो घटनाएं हो रही है उसको इतना दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। एक भी रेप नहीं होना चाहिए, पर साथ में अगर रेप हो रही तो पहले लोग जाते नहीं थे थाने के अंदर, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, बल्कि थानों के अंदर भी ऐसे लोग बैठे होते थे कई बार कि रेपिस्ट को और जो पीड़ित थे उनके समझौता करवा देते थे। वो आपस के अंदर पैसे की लेन देन हो जाती थी, केस दब जाते थे। अब हमारे प्रयास के बाद में वो केस दबना बंद हो गए हैं लगभग। गुजरात में 62.29%, उत्तर प्रदेश में 4.66%, मध्य प्रदेश में 8.19%, हरियाणा के अंदर 15.67%, राजस्थान है एकमात्र जहां पर -14.46% हुए हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, इतने अपराध कम हुए हैं। और ये रिपोर्ट भारत सरकार की नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की है, रिकॉर्ड ब्यूरो की है। और देखिए कुछ लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के मोक्षधाम से ये सीधी तस्वीरें हैं। शहीद मेजर संकल्प यादव की पार्थिव देह जो कि आज दोपहर में जयपुर पहुंची। सेना के विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को जयपुर लाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर सेना की तरफ से इंतजाम थे। फूलों से सजे ट्रक में पार्थिव देह को उनके घर ले जाया गया। और अब मोक्षधाम से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मेजर संकल्प यादव जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। शुक्रवार दोपहर मेजर यादव रूटीन मिशन पर फॉरवर्ड बेस से एक बीमार जवान को लेने चीता हेलीकॉप्टर से गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका चॉपर क्रैश हो गया। हादसे में मेजर संकल्प यादव, उनके को पायलट घायल हुए। कमांड अस्पताल उन्हें ले जाया गया जहां उनका निधन हुआ। और सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के संकल्प के साथ लवली, संकल्प जिए। और अब कई लोगों को ये संकल्प लेने पर की सीख देकर विदा ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल। संकल्प अपना संकल्प निभाते हुए आज उनका जो देह है वो जरूर इस दुनिया से, इस धरती से विदाई ले रहा है, लेकिन उनकी यादें, जो अनमोल यादें उनके साथ जुड़ी हुई है। बेहद कम उम्र में उन्होंने राजधानी जयपुर का और प्रदेश का जो मान है वो बढ़ाया। और जम्मू कश्मीर में जब आपने जैसा कि जिक्र किया कल, जिस तरह की घटना उनके साथ हुई, जो कमांड के लिए वो स्पेशल जवान अपना मिशन पर वो रवाना हुए थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि संकल्प जो है वो उनके साथ इस तरह की कोई घटना होगी। मौसम खराब था, लेकिन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया, उनके को पायलट ने स्वीकार किया। और चीता, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं, जो कि जाना माना हेलीकॉप्टर है हमारे आर्मी बेड़े का, उस चीता को में सवार होकर के और वो उस घायल जवान को उपचार के लिए लेकर के जाने के लिए गए थे। लेकिन कुदरत को, ईश्वर को कुछ और मंजूर था।
संकल्प को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया और संकल्प अपना संकल्प अंतिम समय तक निभाते रहे। 1 महीने की छुट्टियां वो भी बिता करके गए थे। पूरा जनवरी और फरवरी का महीना जो था, फरवरी के अंदर 19 तारीख को ही उनकी वापसी जो है वो वापस जम्मू कश्मीर के लिए हुई थी। उससे पहले भी वो कई जगह तैनात रहे। 2015 में उन्हें आर्मी के अंदर सौभाग्य मिला था कि उन्हें ये धरती पुत्र बनने का, धरती के लिए माँ के लिए सेवा करने का, और उस सेवा को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया भी सही। उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात की। उनके परिवार के लोगों ने भी यही कहा कि संकल्प जैसे हजारों संकल्प जो है वो न्यौछावर हैं इस देश की धरती पर, इस देश के लिए, इस माँ धरती के लिए, माँ भारती के लिए। कुल मिलाकर के संकल्प की अंतिम यात्रा जो है वो नंदपुरी से अजमेर रोड का जो मोक्षधाम है वहां पर पहुंची है, जहां पर शहर के जो लोग, जो शायद संकल्प के नाम से जिन्होंने आज खबरें देखी होगी, सुनी होगी, उसके अड़ोसी पड़ोसी के अलावा वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिनकी संकल्प से शायद जान पहचान नहीं है, लेकिन वो माँ भारती के पुत्र हैं। माँ भारती की अंतिम इच्छा को पूरे करते हुए, वो माँ भारती की सेवा में अपने संकल्प को निभाते हुए आज उनकी देह जरूर विदाई ले रही है, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनका संकल्प, और उन्होंने जिस तरह से अंतिम समय में अपने एक जवान की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, उस चीज को हर व्यक्ति याद रखेगा। और शायद इसीलिए सेना के तमाम कमांडिंग अफसर जो है वो मेजर को विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेजर का जो पुराना जो इतिहास बताया जा रहा है, मेजर का जो करियर था वो जयपुर शहर का ही रहने वाले थे। जयपुर में उन्होंने एसएमएस स्कूल में अपनी शैक्षणिक जो है वो शिक्षा पूरी की। उसके बाद में वो एक अन्य स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, 12वीं कक्षा की। उसके बाद से उनमें बचपन से लगन थी कि वो फौज में जाना चाहते हैं। उनके पिताजी ने बताया कि वो बचपन से उनमें मन में था कि वो देश के लिए, माँ भारती के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसी मिशन पर वो कामयाब भी हुए, है ना। और बेहद कम उम्र में उन्हें भारतीय सेना का सेवा करने का मौका मिला, भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। उनका जो जज्बा था, उस जज्बे को आज राजस्थान सलाम कर रहा है। हमारी आंखें जरूर नम है, हम लोग जरूर नम है, लेकिन मेजर संकल्प जो है वो अपनी यादें छोड़ करके गए हैं। वो ऐसी यादें हैं, अनमोल यादें हैं, जिन यादों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो नए जवान हैं, जो नए हमारे सिपाही हैं, जो फौज की जो बेड़े के जो लोग हैं, या जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, वो सभी लोग आज नम आंखों से विदाई दे रहे हैं संकल्प को। और वो यही कह रहे हैं कि संकल्प की देह जरूर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संकल्प के विचार, संकल्प के काम और संकल्प की देश सेवा जो है वो हमें सीख दे करके गई है, नसीहत दे करके गई है। और 29 साल की बेहद कम उम्र में, यानी आप देखिए कि 30 वर्ष की उम्र भी अभी पूरी नहीं हुई थी, 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आज धरती से उनकी देह जरूर विदाई ले रही है। जयपुर के वो रहने वाले थे। इससे पहले कई कमांड में वो कई जगह, कई मिशंस के अंदर उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई, और 2015 से वो लगातार सेना के अंदर तैनात थे। अभी देखिए 2022, यानी करीब 7 साल का वक्त उन्होंने सेना को दिया, और 7 साल में उन्होंने कई मिशनों के अंदर अपनी बखूबी भूमिका निभाते हुए जो है आज वो अंतिम यात्रा पर हैं। और ये अंतिम यात्रा संकल्प की वो अंतिम यात्रा है कि संकल्प अपना संकल्प निभाते हुए अगले संकल्प की ओर अपनी एक अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। नम आंखों से सारा जयपुर, सारी राजधानी, सारा देश, प्रदेश और मरुधरा का हर व्यक्ति उन्हें विदाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संकल्प ने देश के अंदर ये साबित किया है कि जो सेना का जवान है वो हर काम के अंदर परफेक्ट है, और बुरे वक्त में जब भी उनकी जरूरत होती है, वो अपने एक जवान की जान बचाने के लिए गए थे, वहाँ लोगों को निकालने के लिए गए थे, लेकिन समय को, धरती को कुछ और मंजूर था, और वो ठीक उसी हिसाब से संकल्प जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर भी सेना के तमाम अधिकारियों ने, जो जयपुर कमांड के अफसर हैं, उन्होंने उन्हें विदाई दी, उन्हें सम्मान पूर्वक जो है घर लाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में हमने देखा कि जयपुर के जिस शहर के सभी प्रमुख मार्गों से ये यात्रा निकल रही थी, उस पूरे मार्ग पर लोग अपनी गाड़ियों को रोक करके, अपने काम काज को रोक करके संकल्प को जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बात करें, शहर की पुलिस की बात करें, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कहीं सड़क को नहीं रोका गया, लेकिन लोग अपने आप रुकते चले गए और संकल्प की अंतिम यात्रा एयरपोर्ट से उसके घर के लिए पहुंचती रही। पूरे रास्ते में लोग नम आंखों से उन्हें विदाई देते रहे, लेकिन मेजर को हर कोई याद कर रहा है। मेजर एक सीख दे करके गए हैं। बेहद कम उम्र में मेजर जैसे पद पर पहुंचना अपने आप में आप भी मानते हैं, जो लोग सेना के बारे में समझते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संकल्प ने अपने इरादों के दम पर, अपने वादों के दम पर, अपने जज्बे के दम पर सेना में उन्होंने स्थान पाया, और सेना में माँ भारती की सेवा के लिए उन्होंने अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया। देखिए, ये राजस्थान है, इसे वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसीलिए वीरों की भूमि कहा जाता है क्योंकि संकल्प जैसे हजारों बेटे हमारे राजस्थान के हैं, और वो देश की सीमाओं पर, हमारे देश की, हम जब आम लोग घर में आराम से सोते हैं तो यही तमाम जवान, संकल्प जैसे सैकड़ों मेजर, सैकड़ों जवान
हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते हैं। और उनका जज्बा है, ये जज्बा ही होता है जो इन जज्बा होता है जो हमें हमारे प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को सेना में जाने के लिए झकझोर करता है। प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में, ऐसा कहा जाता है, शेखावटी की बात करें, टुंडाड़ की बात करें, मेवाड़ की बात करें, कोई ऐसा इलाका नहीं है प्रदेश का जहाँ के बेटे जो हैं सेना में नहीं हो। ये गर्व का विषय माना जाता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ये माना जाता है कि अगर आपका बच्चा सेना में है तो वाकई आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका देश सेवा में निभाता है, लेकिन जो मेजर संकल्प अपना वादा निभा करके गए हैं, जैसा उन्होंने प्रण लिया था, जैसी उन्होंने शपथ ली थी, उसी प्रण को वो निभाते हुए आज जो है वो अंतिम यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। और संकल्प की अंतिम यात्रा के दौरान तमाम जो लोग हैं जयपुर शहर के, वो गणमान्य लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो सिविल लाइन्स से पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं अरुण चतुर्वेदी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी ससम्मान उनको जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी पुष्प जो है, गुच्छ जो है वो अर्पित किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और जो भी इस रास्ते से गुजर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ अभी मेरे सामने कैमरे में आपको अंदर की तस्वीरें मिल रही है, मैं शहर के बाहर की तस्वीर भी देख पा रहा हूँ। जो भी यहाँ से निकल रहा है वो अपनी गाड़ी को पार्क करके संकल्प को जरूर जय हिंद या सैल्यूट करता हुआ जा रहा है। ये जयपुर है, ये राजस्थान है जो अपनी पहचान बनाए हुए है, और इसी पहचान के कारण जो है संकल्प के फादर ने भी इस बात को स्वीकारा कि संकल्प जैसे हजारों बेटे देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के और बाकी बच्चे भी सेना में जाने का जज्बा रखे हुए हैं और वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। यानी आप देखिए, एक बेटा होने के बाद भी जो बाप की आंखों में जिस तरह के आंसू होते हैं, पिता हर बच्चे को अपने पेट से कैसे पालता है, उसे कैसे बड़ा करता है, और महज 29 साल की उम्र में उनका बेटा देश सेवा करता हुआ चला गया, इस बात पर उनके पिता को गर्व है, पूरे राज्य को गर्व है, हमें गर्व है। न्यूज़ 18 भी इस संकल्प को, इस मेजर को, ये एक ऐसे मेजर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बेहद छोटी उम्र में, बेहद कम उम्र में उन्होंने जो है अपना वादा पूरा किया, उस धर्म को निभाया जिस धर्म को निभाने के लिए, जिस देश सेवा के धर्म को निभाने के लिए हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन सेना में हर कोई नहीं जा पाता। कई तरह के मापदंड होते हैं, कई तरीके से सेना में जाना इतना आसान नहीं होता, बेहद मुश्किल अभ्यास होता है। उस अभ्यास के बाद में हमें सेना की भर्ती में शामिल किया जाता है लंबे लंबे समय बाद। इस बार तो भर्ती भी बहुत लंबे समय से नहीं आई है। तो ऐसे में संकल्प अपनी यादों को जरूर छोड़ करके जा रहे हैं, उनकी देह जरूर जा रही है, लेकिन संकल्प हमेशा हमारी भारतीय सेना के बीच, संकल्प की यादें हमेशा हमारे जयपुर के बीच, हमेशा राजधानी के बीच, हमेशा मरुधरा के बीच में रहेगी स्वप्निल। और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा स्वप्निल कि जो देश के वीर जवान हैं, आज यही लोग बॉर्डर पर तैनात हैं। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठ करके यहाँ आराम से अपने अपने घरों में हम बेखौफ रह सकते हैं, और हमारे देश की सीमाएं इसी वजह से चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। संकल्प की यादों को अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है स्वप्निल। तमाम परिवार के लोग जो हैं वो अंतिम जो उनकी यात्रा है, जो उनकी देह है, वो उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कुछ ही देर में उनका जो मुखांगनी देने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। उनके परिवार के लोग, उनके पिता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सेना की जो जयपुर कमांड के तमाम अफसर हैं, आला अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जयपुर पुलिस की ओर से भी यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय विकास समिति है, लोकल जो यहाँ के गार्जियंस हैं, इनके और परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। 1:50 पर संकल्प को की देह को लेकर के जो विशेष विमान था भारतीय सेना का, वो जम्मू कश्मीर से जयपुर पहुंचा था, और जयपुर एयरपोर्ट पर ससम्मान जो व्हीकल गेट है वहां पर संकल्प को जो है ससम्मान जो है वहां पर विदाई दी गई। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से, CISF की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उन्हें वहां पर सैल्यूट किया गया। जी लवली, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए संगठन रीढ़ की हड्डी होता है। उन्होंने आगे कहा, यूपी में बीजेपी की 50 सीटें कम आई, उत्तराखंड में हालांकि हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में हमें बड़ा नुकसान हुआ, पंजाब में परिस्थिति वैसी नहीं है, पंजाब में विपक्ष बिखरा हुआ है, बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें उसकी कमाई हैं। उत्तराखंड के अंदर हम लोग काफ़ी ऊपर गए हैं, ये बात सही है कि हम सत्ता नहीं बना पाए। जो पंजाब में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
और चलिए एक बार फिर सीधे चलते हैं जयपुर के मोक्ष धाम। संकल्प की शहादत को आप नमन कर सकें, घर बैठे उनके अंतिम दर्शन कर सकें और ये तस्वीरें देख सकें, ये न्यूज़ 18 राजस्थान इंश्योर कर रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें मेजर संकल्प को मुखाग्नि दी गई है। हम आंखों से देश शहीद को अंतिम विदाई दे रहा है। शुक्रवार दोपहर मेजर संकल्प यादव रूटीन मिशन पर फॉरवर्ड बेस एक बीमार जवान को लेने चीता हेलीकॉप्टर से गए थे। मौसम ख़राब था, चॉपर क्रैश हो गया। हालांकि जांच अभी जारी है क्या वजह रही, लेकिन हादसे में मेजर संकल्प यादव और को पायलट घायल हुए थे। उन्हें कमांड अस्पताल लाया गया था जहां उनका निधन हो गया। बांदीपुरा जिले के गुरेज के बरौब क्षेत्र की खाई में बर्फ के बीच उनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। आप देखिए, इसे विधि का विधान ही कहा जाएगा कि अब से कुछ दिनों बाद यानी 29 मार्च को मेजर यादव का जन्मदिन भी था। 2015 में ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। और जयपुर में ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह के तहत नेत्र रोग संबंधित बीमारियों को लेकर एक ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा ने नेत्रदान को महादान बताया। डॉक्टर आरपी मीणा ने आमजन को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आंखों की बीमारियों से बचाव को लेकर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि 13 तारीख तक चलने वाले इस सप्ताह के अंतर्गत हॉस्पिटल के सभी विभागों ने विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए। इस पूरे सप्ताह के दौरान हेल्थ वैन के जरिए हेल्थ कैंप भी आयोजित किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत हम पिछले 7 दिन से कई तरह की स्वास्थ्य गतिविधियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने विभिन्न नेत्र रोगों को लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें ग्लूकोमा की जांच, आँखों में जो सूखापन आ जाता है उसका हम कैसे ध्यान रखें, और कई तरह की जो विभिन्न आँखों से संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में व्याख्यान भी हुआ, पैम्फलेट्स भी बांटे गए और ऑडियो विजुअल एक एग्जीबिशन भी हमने लगाई, जिसके जरिए आम लोगों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ी मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर उर्फ गीता माँ। For the most renowned dance show जज डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस द वन एंड ओनली गीता कपूर। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. That's fab. इनकी मदर का ख्वाब था
कि ये डांसर बने। 3 साल की थी जब उनकी मदर का देहांत हुआ। So mother's no more, but she's now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था। She also wanted to be a dancer at some point in her life, लेकिन वो हो ना पाया, तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला। इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can. He's laughing. इसको मजा आ रहा He है। thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ। 19/34. 100%। Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव। कोई मुझे बता दो, is this the right answer? Sit. It is the right answer. मैं वक्त तक कह रहा हूँ। 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। Hello guys, hi. Hello. Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you, and I'm so happy to meet Thank you. The pleasure is mine as well. नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? Bilkul. These are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them. फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।